बता दें कि अब आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार सेंटर या ई मित्र केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। नवंबर 2025 तक इस सिस्टम को पूरी तरह लागू करने की योजना है। इसके बाद आधार धारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल या एम आधार ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। अक्सर हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर अलग अलग आधार स्टेशनों, आधार के जो सत्यापन केंद्र होते हैं वहाँ पर हम घूमते हुए नजर आते हैं, परेशान भी रहते हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, खुशखबरी का भी बड़ी है और लाभकारी भी है। बता दें कि अब आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार सेंटर या ई मित्र केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। आधार कार्ड को विभिन्न डेटाबेस जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से नवंबर 2025 तक जोड़ा जाएगा। इसके बाद आप घर बैठे ही ओटीपी के जरिए अपने आधार कार्ड की जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि को आसानी से अपडेट कर सकें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि आधार कार्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट हो सकेगी, बशर्ते आपके पास इन दस्तावेजों में सही जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें बार बार आधार सेंटर जाना पड़ता है। नवंबर 2025 तक इस सिस्टम को पूरी तरह लागू करने की योजना है। इसके बाद आधार धारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल या एम आधार ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। यह कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि आधार सेंटर पर होने वाली बड़ी भीड़ को भी कम करेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हम इसके जरिए अपडेट कर सकेंगे। इस नई प्रणाली के तहत आप नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकें। जी हाँ, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे घर बैठे एक ओटीपी के जरिए अपडेट कर सकेंगे। इनके अलावा अगर आपकी फ़ोटो या बायोमेट्रिक जानकारी जैसे आइरिस या फिंगरप्रिंट अपडेट करना हो तो उसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। अब बताते हैं कि कैसे काम करेगा ओटीपी आधारित अपडेट सिस्टम। तो बता दें कि नई प्रणाली में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in या एम आधार ऐप पर जाना होगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। इसमें 12 अंकों के आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। फिर इसके बाद जितने दस्तावेज जरूरी होंगे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फाइल का आकार 2 MB से कम होना चाहिए। जी हाँ, फिर इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया होगी। UIDAI का सत्यापनकर्ता अपने दस्तावेजों की जांच करेगा और जानकारी को अपडेट करेगा। इसके बाद URN नंबर को दिया जाएगा। अपडेट अनुरोध जमा करने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा जिससे आप अपने अपडेट की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है आधार अपडेट करना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने आधार को अपडेट करते हैं और क्यों जरूरी होता है ये बात होती है। तो बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सलाह दी है कि जिन लोगों ने पिछले 10 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है वे इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। सही और अपडेट जानकारी होने से न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा बल्कि बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने या अन्य महत्वपूर्ण कामों में भी इसकी सुविधा जो है सीधे तौर पर मिलेगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि आपकी जानकारी सुरक्षित और अपडेट रहे। हालांकि यह नई प्रणाली बहुत सुविधाजनक है लेकिन कुछ चुनौतियां भी
इस प्रणाली में हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको पहले आधार सेंटर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। साथ ही डेटा लीक की हालिया खबरों को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई प्रणाली पूरी तरीके से सुरक्षित है। आधार कार्ड को घर बैठे अपडेट करने की यह सुविधा निश्चित रूप से लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आएगी। नवंबर 2025 तक यह सिस्टम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, जिससे आधार धारकों को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। अगर आपका आधार 10 साल पुराना है या उसमें कोई जानकारी गलत है तो अभी से तैयार रहें और अपने दस्तावेजों को जल्द ही अपडेट रखें। तो दोस्तों, यह थी खास जानकारी जो कि आधार के नए अपडेट करने के नियमों से जुड़ी थी। हम आपको बता दें कि उदय इंडिया टीम की ओर से दी जा रही खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।